हेलो दोस्तों। एक बार क्या होता है, दो मुसाफिर अपने रास्ते से कहीं जा रहे थे। जाते जाते बहुत दूर तक वो रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्हें बहुत जोरों की भूख लगती है, प्यास लगती है, पर कुछ था नहीं, तो इसलिए वो बहुत इस दुविधा से तड़प रहे थे। फिर क्या होता है, दोनों आपस में बातें करते हैं कि अब क्या किया जाए, इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। प्यास तो बहुत तेज लगी है। फिर एक जादुई घोड़ा आ जाता है दोनों के पास। तो एक उसका मुसाफिर सोचता है कि एक घोड़े पर तो बस केवल एक ही आदमी जा सकता है। वह एक और घोड़े का इंतजाम करने की सोचता है। फिर वह एक और घोड़ा मंगाने की सोचता है। एक घोड़ा मंगाने में उसे बहुत टाइम लग जाता है। वह एक जगह मंत्र पढ़ता है और घोड़ा मंगाने लगता है। ऐसे मंत्र पढ़ जाता है जैसे मानो वह किसी घोड़े को नहीं, किसी इंसान को बुला रहा हो। जितने मंत्र पढ़ता था उतनी प्यास और तेज लगती थी, और ये सोचता था कि मैं जल्दी मंत्र ख़त्म कर दूंगा तो जल्दी घोड़ा आ जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मंत्र ख़त्म करने के बाद घोड़ा नहीं आया। फिर उसके बाद एक बार और उसे कहना पड़ा। ये उस घोड़े को अकेले छोड़ देते हैं। वह अकेला घोड़ा इधर उधर चलता खाता पीता है। छोड़ देते हैं कि तब तक ये भी कुछ खा पी ले। तब तक हम दूसरे घोड़े का इंतज़ाम करते हैं कि वो घोड़ा कहाँ है। दोनों बैठकर मंत्र पढ़ने शुरू कर लेते हैं। दोनों बहुत बेहद अच्छा मंत्र पढ़ते हैं। दोनों के पास बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ थी। दोनों मंत्र अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। बहुत देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उसमें से धुआं निकलता है, जिससे एक काला घोड़ा प्रकट होता है। अब काला घोड़ा और सफ़ेद घोड़ा दोनों में एक चैलेंज हो जाती है कि अपने मालिक को बिठाकर सबसे पहले मंजिल तक कौन पहुंचाएगा। दोनों में आपस में बहस होती है। पहले मैं पहुंचाऊंगा, नहीं पहले मैं, नहीं पहले तू, नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं पहुंचाऊंगा, नहीं पहले मैं। दोनों में बहुत बहस होती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और किसी से कम नहीं थे। दोनों आपस में बात करते फिर ठीक है, मालिक दोनों बैठेंगे। जो मंजिल तक सबसे पहले मालिक को पहुंचाएगा वही घोड़ा का नाम होगा। घोड़े आपस में ये शर्त लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं, मालिक आप बैठिए, हम आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देंगे। दोनों मुसाफिर बैठते हैं। प्यास से बहुत भूखे थे। दोनों घोड़े एकदम रफ्तार में चलने लगते हैं, 100 की स्पीड में बहुत तेज चलते हैं। चलते 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 बहुत दूर तक चले जाते हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ एक पानी का गड्ढा मिलता है, जिससे उतर कर दोनों मुसाफिर पीते हैं। दोनों घोड़े पीते हैं। अभी उन दोनों मुसाफिर की मंजिल आई नहीं थी। मुसाफिर की मंजिल अब शुरुआत होती थी। बहुत दूर जाना था। सफ़र तय करना इतना आसान नहीं था। फिर भी वो दोनों को हार नहीं माने। दोनों अपने मालिक को बैठाए और तूफानी रफ्तार से
चलने लगे। चलते 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 तो क्या होता है कि फिर जाता है और एक टापू देखता है। दोनों घोड़े आपस के टक्कर में थे कि जो टापू के पहले सबसे पहले पहुंचेगा वही विनर होगा। और इन दोनों मुसाफिर को भी उसी टापू के पास जाना था, तो इसलिए घोड़े दोनों आपस में तूफानी रफ्तार की तरह चलने लगे। कोई किसी को नहीं देखता, सबसे तेज भागते गए और अंत में दोनों घोड़े की जीत हो गई। दोनों एक ही समय एक ही टाइम पर